तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की? अमर, एक बार अपनी औकात को तो देखते तुम। मैंने यहाँ पे कम से कम 5 दिन का स्टे किया होगा, तो कुल मिला के आई फील 20,000 के आसपास होना चाहिए। हम मेहमानों से पैसे नहीं लेते। अमर हमेशा तुम्हारा रहेगा। सम्राट, अरे क्या कर रही हो कामना? एक ही रात में काफी नजदीकियां आ गई हैं दोनों के बीच। मैं दूंगी, मैं पूरा पैसा डिपॉजिट करवाऊंगी, आप बस इलाज शुरू करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी मजबूरी का एहसास हो गया और आपने बिन पैसों के इलाज शुरू कर दिया। धन्यवाद आप मुझे नहीं बल्कि अपने उन रिश्तेदार को करिए जिन्होंने वक्त पर आकर पैसे जमा कर दिए। लेकिन डॉक्टर साहब, उन्होंने अपना नाम बताया था। वो दिव्या, दिव्या अपना पता छोड़ कर गई है वो हमारे पास। अगर बाद में और पैसे की जरूरत हो तो उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाए। उन्होंने 50,000 रुपये डिपॉजिट किया है, ये लीजिए उसकी रसीद। बात पूछे, तुझे अपने दादा पर यकीन है? तो ये इलाज सब बंद करवा दे। हम डॉक्टर साहब को भूलकर ये सब बंद करवा देते। कहे कि जो इलाज में जो पैसा लगाया है वो पैसा दिव्या जी ने लगाया है, और तू जानता है कि वो पैसा हराम है हमारे लिए। तू जानता है ना चिंटू? तू चिंता मत कर। अरे अगले हम हैं ना। हम किसी भी तरह पैसे लाएंगे, अपने आप को बिकवा देंगे, अपनी बोली लगाएंगे, मेहनत करेंगे, पैसे हम लाएंगे। कुछ नहीं हो सकता बेटा, कुछ नहीं। तू आराम कर, हम थोड़ी देर में आते हैं। ये रसीद लीजिए, रद्द कीजिए और पैसे लौटाइए। ये लीजिए। मैडम जी, शायद आप कुछ भूल रही हैं। नहीं तो क्या?
ने कहा था कि हम गरीब हैं, भिखारी नहीं। नहीं चाहिए आपकी खैरात, उठा लीजिए इसे। और हाँ, अमर सिरदर्द फादर में बहुत दम है कि वो अपने भाई का इलाज खुद करवा सके अपने बलबूते पर। चिंटू को किसी गैर के रहम की जरूरत नहीं। जय शंकर की। पानी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सब कुछ तो मेरे हिसाब से चल रहा है, तो फिर ऐसा सपना क्यों आया? मुझे गुरुजी से बात करनी होगी। Hey, Eva! Here she comes. How have you been, sweet? This for you. Can I? So, आजा, कैसा रहा सफर? अच्छा तुम Hey, Diva, I'm really very sorry. I mean, तुम वहाँ दंगों में थी और मैं तुम्हें लेने भी नहीं आ सका। लेकिन मेरा यकीन मानो, all that while, उस पूरे वक्त भी मुझे सिर्फ तुम्हारी ही चिंता रहती थी। ऐसे दंगों में काफी परेशानी हुई होगी ना? नहीं। वैसे ये अमर कौन है?
अमर बनारस में मेरा गाइड था, बस। ओह, like that. मुझे तो लगा था कि doesn't matter. Important ये है कि तुम वापस आ गई हो। And trust me, बता नहीं सकता कि मैं तुम्हें वापस देखकर कितना खुश हूँ। Seriously. वैसे बनारस कैसी जगह है? I mean, मैं कभी गया नहीं। सुना है काफी शोर शराबे वाली, मतलब दिन रात नाच गाना, बड़ी तंग सी गलियां। I mean, it's a strange place, isn't it? जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, आए जो कोई तो फिर जाए ना रब्बा। देने हो गर मुझे बाद में आंसू, तो पहले कोई हंसाए ना रब्बा, तो पहले कोई हंसाए ना रब्बा। दिल के जो अरमां थे दिल में ही रह गए, आशिकी जो की तो हम अश्कों में बह गए। गम का फसाना है, दर्द ये पुराना है, इतना भी कोई याद आए ना रब्बा। यही सोचता हूँ कैसे उसको भुलाऊंगा, ना वो कभी आएगी ना उसे भूल पाऊंगा। जीने का ठिकाना है ना मरने का बहाना है, इतना भी कोई सताए ना रब्बा। जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, आए जो कोई तो फिर जाए ना रब्बा। देने हो गर मुझे बाद में आंसू, तो पहले कोई हंसाए ना रब्बा, तो पहले कोई हंसाए ना अब हम पैसे का इंतजाम कहाँ से करेंगे? अरे अगर समय पर अस्पताल में पैसा जमा नहीं करवाया गया तो चिंटू की हालत बिगड़ भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। और ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। ये हमारा बड़ा बेटा हमारा है। अमर, ये त्रिपाठी। जय शंकर। ये तीसरा कमरा है। ये कमरा बाकी दो कमरों से छोटा है, अगर रोशनी बहुत है इसके। वैसे ये कमरा भी अच्छा ही बना हुआ है। जी, अब
सूर्य की पहली किरण इसी कमरे में आती है और हवा भी बहुत है। आइए मैं बाहर दिखाता हूँ। बाहर देखिए, बाहर बैठने की बहुत अच्छी जगह है। ठीक है पंडित जी, मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए सोचने का। ठीक है त्रिपाठी जी, जय श्री शंकर। त्रिपाठी जी कौन थे? और आप इन्हें हमारा घर क्यों दिखा रहे थे? बेटा, वो अपना घर खरीद रहे हैं। घर खरीद रहे? अरे पर काहे? चिंटू के इलाज के लिए तुम्हारे बाबूजी ने इस घर को बेचने का फैसला किया है। हमने तो इनसे मना भी किया कि घर मत बेचिए, पुरखों की निशानी है। 100 पुरानी यादें जुड़ी हैं इस जगह के साथ। शांति, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। अब बेटे या घर किसी एक को ही चुन सकते हैं। अरे बाबूजी, आप ऐसी बातें काहे कर रहे हैं? हम हैं ना, हम जिंदा हैं। चिंटू कुछ नहीं होगा, हम वादा करते हैं। पैसों का इंतजाम हम करेंगे, हम खुद करेंगे। हमारे बेटा, तब तक बहुत देर हो जाएगी। बात तुम पर अविश्वास करने की नहीं है, लेकिन हम चिंटू की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसे खतरे में नहीं डाल सकते। तो अब तुम्हें बुरे सपने फिर से आने लगे हैं। हाँ गुरुजी, पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बार बार वही सपना दिखाई देने लगा तो मुझे लगा कहीं कोई अपशकुन तो नहीं है, कहीं कोई आने वाली मुसीबत का संकेत तो नहीं। क्या मतलब हो सकता है इन सपनों का? तुम्हारी मेयर की गद्दी खतरे में है सिंदूरा। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? ऐसा क्यों होगा? इस मुश्किल का कोई तो हल होगा गुरुजी। आप मुझे बताइए गुरुजी, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। कोई तो उपाय होगा। इसका एक ही उपाय है सिंदूरा, कुछ मत करो। तुम्हारे करने से कुछ होगा भी नहीं। अगले 15 दिन चुपचाप बैठकर विधाता की लीला को देखो। इस कृष्ण पक्ष के 15 दिन तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है सिंदूरा। अगर इस कृष्ण पक्ष से तुम बच गई तो उसके बाद तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, वरना इस कृष्ण पक्ष से तुम्हारा विनाश काल आरंभ हो जाएगा। मुझे किससे खतरा हो सकता है? कौन है जो मेरे लिए खतरा बनकर आ रहा है? कौन है? एक कन्या। वो तुम्हारे विनाश का माध्यम बनेगी। कौन है वो कन्या? कहां से आने वाली है?